अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों की दोपहरों में कढ़ी का अपना ही मज़ा है। मुझे तो कढ़ी बहुत ही पसंद है, यकीनन आपकी भी फेवरेट होगी। कढ़ी की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर भी अपलोड हैं, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज भी मैं लेकर आई हूँ कढ़ी की एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दही। दही मैंने लिया है आधा किलो यानी 500 ग्राम के करीब। कढ़ी में जब भी आप दही यूज़ करें, 1-2 दिन पुराना खट्टा दही यूज़ करें, उससे कढ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है। दही में ऐड कर रही हूँ मैं 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च है। साथ ही इसमें जाएगा पिसा धनिया। पिसा धनिया भी 1 खाने का चम्मच ही लिया है मैंने। दही में पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया ऐड करने के बाद मैंने उसे हल्का सा विस्क कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट पर अपनी सहूलत के लिए हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अनइंटेंशनली उसे विस्क कर लिया था, इसलिए मैं हल्दी बाद में ऐड कर रही हूँ। हल्दी मैंने यहाँ ली 1 खाने का चम्मच। कढ़ी के खूबसूरत से परफेक्ट येलो कलर के लिए ये टिप ध्यान रखें कि जितनी आप पिसी लाल मिर्च यूज़ करें, इतनी ही क्वांटिटी में आपको इसमें हल्दी भी इस्तेमाल करनी है। हल्दी आपको कम नहीं करनी है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करती जा रही हूँ पानी और मैं इसे करती जा रही हूँ विस्क। अब इसमें जाएगा बेसन। बेसन मैंने 1 कप लिया है, जिसे मैंने छान कर रख लिया था। बेसन के साथ दही को अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है ताकि दही के जो लम्स हैं वो बाकी ना रहें। आधा किलो दही और 1 कप मैंने बेसन लिया था, जिसके साथ मैंने शामिल किया है 2 लीटर के करीब पानी। अच्छी तरह से मैंने इसे विस्क कर लिया है। अब जिस बर्तन में हमें कढ़ी पकानी है उसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप कढ़ी का जो ये मिक्सचर आपने तैयार किया है उसे आप छान लीजिए। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आटा छानने वाली छलनी, ताकि जो दही है उसके लम्स ना हो, हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल स्मूथ सी बने। दही और बेसन के मिक्सचर को विस्क की मदद से इस तरह से आप चलाते रहिए, साथ साथ आप थोड़ा सा पानी ऐड करते रहिए। मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी यूज़ किया है। मैं कढ़ी बनाने के लिए मिट्टी की हांडी यूज़ कर रही हूँ, ताकि मिट्टी की हांडी की सोंधी सोंधी खुशबू से हमारी जो कढ़ी है वो और भी ज़्यादा अच्छी बने। आप जिस तरह का भी बर्तन चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें लिक्विड जो सारा मैंने छान लिया है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन 2 खाने की चम्मच है। साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर हमें कढ़ी को इतनी देर तक चलाना है कि कढ़ी में तकरीबन 2 से 3 बार उबाल आ जाए। कढ़ी को यहाँ आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मुसलसल आपको कढ़ी को चलाते रहना है जब तक कि उबाल ना आ जाए, क्योंकि उबाल आने से पहले अगर आप कढ़ी को छोड़ देते हैं तो कढ़ी जो है फटी फटी सी हो जाती है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। कढ़ी हमारी पक रही है। अब हम तैयार कर लेते हैं पकोड़े, जिसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया था, जिसे मैंने छान लिया है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च का। नमक मैंने लिया है तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च का। भुना कुटा ज़ीरा है, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। बेकिंग सोडा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिसे मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। पालक है 1 कप के करीब, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। मैं यहाँ पालक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फूल गोभी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आलू काट कर डाल दीजिए। जो चीज़ आप पसंद करें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मुट्ठी भर हरा धनिया था, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। साथ साथ आप थोड़ा सा पानी ऐड करते रहिए। जिस तरह से हम पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेना है। पकोड़ों का बैटर तैयार करने के लिए तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब पानी यूज़ किया हुआ है। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। 10 मिनट के लिए मैं ऐसे रख दूँगी। यहाँ मैंने ऑयल लिया है फ्राई के लिए। ऑयल मैंने अपने अंदाजे से लिया है। एक एक करके पकोड़ों का जो बैटर है वो ऑयल में डालते जाइए, ताकि हमारे पकोड़े रेडी हो जाएं। अच्छी तरह से पकोड़ों को हमें दोनों तरफ से गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। ये पकोड़े हमारे रेडी हो गए। इसी तरह से मैंने सारे पकोड़े एक साथ तैयार कर कर रख लिए थे। कढ़ी जो है हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। पकोड़े जो है मैं कढ़ी में डालकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पका लूँगी, ताकि पकोड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाएं।
जब तक हमारी कड़ी पक रही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कड़ी कुछ मिनट के लिए हमें पका लेनी है। जब तक हम तैयार करते हैं कड़ी के लिए तड़का, हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने शामिल किए 7 से 8 लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। लहसुन को हमें हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया है। एक बहुत ही छोटे साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने तड़के में शामिल कर दी है। प्याज और लहसुन जब गोल्डन होने लगे हैं तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। चंद सेकंड में जब सफ़ेद ज़ीरे में से खुशबू आने लगी है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब हींग। जब भी आप किसी खाने में हींग शामिल करें, ये ख्याल रहे कि हींग की क्वालिटी जो है अच्छी हो, वरना जो लोकल हींग होती है उससे खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और कड़वा सा टेस्ट आता है खाने में। अब इसमें जाएंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते। मैंने ताज़ा कड़ी पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप जो ड्राई कड़ी पत्ते होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर जो है वो सेम ही आता है। ये देखें लहसुन और प्याज जो है वो हमारे हल्के से गोल्डन होने लगे हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें हैं मेरे पास। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सा हमारा कड़ी का जो तड़का है वो रेडी हो गया है। कड़ी मैंने डिश आउट कर ली थी, तड़का मैं इसमें लगा दूँगी। ये कड़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने से ही पता चल रहा है कड़ी कितने मज़े की है, लेकिन एक्चुअली में भी ये कड़ी बहुत ही मज़े की होती है। लास्ट में मैं इस पे गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Mummy, it's too yummy.